डेप्यूटी डायरेक्टर वीवर सर्विस सेंटर अहमदाबाद। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मैं बुनकर सेवा केंद्र अहमदाबाद, जो कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसके प्रोग्राम के लिए जो हम ये कर रहे हैं करघा कैब, उसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए। हमारा जो WSC है वीवर सर्विस सेंटर, वो एक एग्जीबिशन करवा रहा है जिसका नाम हमने रखा है करघा कैब। 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इस मेले में लगभग 14 राज्यों से 50 प्रतिभागी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कारीगर भाग ले रहे हैं, जो कि हमारी ये प्रतिष्ठित जोधपुर आर्ट गैलरी में हो रहा है। ये एक्सपो हमारे बुनकर सेवा केंद्र की एक पहल है। हम बुनकरों के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं। उसी कड़ी में इनके प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म दिलाना, डायरेक्ट वीवर्स को कस्टमर से जोड़ना, ये हमारी प्राथमिकता है, जिससे कि इनको इनके प्रोडक्ट की सही कीमत मिले और कस्टमर को सही कीमत में प्रोडक्ट मिले। तो इस प्लेटफॉर्म को हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। जैसा हम जानते हैं कि भारत की कला और संस्कृति हमारी कढ़ाई और बुनाई से जुड़ी हुई है। इस ताना बाना को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी एक पहल है। यहाँ पे विशेष रूप से डिजाइंड एक थीम पेविलियन, जिसमें आप लोग बैठे हैं देख रहे हैं, ये बनाई गई है, जिसमें हमने हमारे गुजरात राज्य के अलग अलग हथकरघा की कलाओं को प्रदर्शित किया है अलग अलग रूप से। हैंडलूम के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम जो बुनकर हमारे आए हैं अलग अलग राज्यों से, उनको हम स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। उनके आने जाने का खर्चा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय देता है और हर दिन का रहने खाने का पैसा सरकार देती है। कहने का मतलब ये है कि हम हर तरह से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इस एग्जीबिशन में भी हमने सपोर्ट किया है कि वो आए, स्टॉल फ्री में लें, आने जाने का पैसा लें और यहाँ पे सेल करें, और जिससे कि अपनी जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उनको कम भाव में हमारे दूसरे कस्टमर्स को मिल सके, अच्छी कीमत में मिल सके। इस चीज में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग कल शाम को 7 बजे हमारी प्रोडक्ट है जो हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, उनका एक फैशन शो भी हमने अरेंज किया है। तो आप लोग अगर उसमें आ सकेंगे, उसको कवर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मल फैशन शो नहीं है, वो हाथ से बनी हुई सारी चीजों का, हथकरघा से बनी हुई चीजों का फैशन शो है। और उसको करने वाले लोग बहुत प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी कला को दिखाने का, और हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बुनकरों की कला को दिखाने का और स्टूडेंट्स की अपनी कला को दिखाने का, कि वो फैशन शो करके अपनी आर्ट को यहाँ पे दिखाएं, अपने स्किल्स को यहाँ पे शोकेस करें। इस एग्जीबिशन में हम लोग बुनाई का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आप पीछे देख सकते हैं, हैंडलूम का रखा हुआ है और बाहर भी हमने रखा हुआ है। तो जो लोग आए वो देखें, हमारे जो कस्टमर्स आए वो देखें कि आखिर ये हैंडलूम का कपड़ा इतना महंगा क्यों होता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है, ये बनता कैसे है। देखने से आपको बहुत सारी चीज़ों को गहराई से समझने का मौका मिलता है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारी कला संस्कृति से जुड़े, उसके लिए उनको देखना समझना बहुत जरूरी होता है। कपड़ा तो मशीन में भी बनता है और हाथ से भी बनता है, बट ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और अलग अलग तरह की वर्कशॉप भी करेंगे। एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2025 भारत की कपड़ा विरासत को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर आने वाले लोगों को कारीगरों के साथ मूल्य योगदान को समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आइए इस आयोजन का पूरा लाभ उठाएं और मिलकर हम हैंडलूम उद्योग और उनके मेहनती बुनकरों और हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य चुने, जिसकी टाइमिंग 12 बजे से लेके 9 बजे तक है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अहमदाबाद वासियों से आग्रह करूंगा कि इस एक्सपो में एक बार जरूर आए, और मैं चाहूंगा बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आए, क्योंकि मैंने जैसा बोला, ये कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, हमारी संस्कृति और विरासत है, और ये सिर्फ गुजरात का नहीं है। जैसा मैंने बताया, लगभग 14 से 15 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरा हिंदुस्तान को जोड़ के हमने यहाँ पे कुछ अच्छे कारीगरों को बुलाया है। आप खुद जाके देखेंगे कि कितनी अलग अलग वैरायटी है सिर्फ कपड़े की। यानी कि एक कपड़ा जो हम पहनते हैं
उसकी बनाने की तकनीकी, उसका बनाने का जो मटेरियल और उस एक कपड़े को बनाने में कितना समय लगता है, कैसी तकनीकी उपयोग होती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो मैं फिर से चाहूँगा कि सब लोग आएँ, यहाँ पे फैमिली के साथ आएँ, फूड स्टॉल्स भी हैं, मनोरंजन भी हम लोग करेंगे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ, और पूरा सा अच्छे से एग्जीबिशन को देखें, समझें, हमारे थीम पैवेलियन को देखें, डेमोन्स्ट्रेशन देखें, ब्लॉक प्रिंटिंग देखें, वर्कशॉप करें और पूरा एंजॉय करें। ऐसी मेरी कामना है। गुजरात के कितने बुनकर लोग एग्जीबिशन में पार्ट ले? इस वाले एग्जीबिशन में गुजरात के 13 लोग हैं, बाकी सब बाहर के। टोटल कितने स्टॉल लगे? टोटल 50 स्टॉल लगे। सर इसमें नया क्या है? अहमदाबाद शोरूम में सभी चीजें सिर्फ हैंडलूम की मिलती है। आप जैसे मैडम ने बोला कि वहाँ भाव ज्यादा, इधर क्या 50% है, क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। पहली बात तो कि किसी भी शोरूम में पूरे देश का कलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। 15 राज्यों का या 17 राज्यों का कलेक्शन रखना अपने आप में मुश्किल है। दूसरी बात, शोरूम डायरेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो बनाने वाला है वही बेच रहा है। आप सोचिए कि आप खुद बना रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं, तो बीच का जो मीडिएटर है वो हट गया, तो टका तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो मार्केट रेट से बहुत कम होगा। ये वर्कशॉप रखने वाले किसके लिए वर्कशॉप है? ये वर्कशॉप जो है, जो भी सीखना चाहते हैं लोग, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, वो आए और सीखें। जैसे आपने बताया स्टूडेंट्स फैशन शो करने वाले हैं, तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? ये न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट है, NIF, उनके साथ हम लोगों ने बात किया है। उनके स्टूडेंट्स और कुछ और कोलैबोरेशंस करके हम लोग उनके साथ ये फैशन शो कर रहे हैं, जिससे कि एक्चुअली हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फैशन के स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो उनको क्राफ्ट की जानकारी देना और उस जानकारी को फिर लोगों के सामने दिखाना, ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ जानकारी से नहीं होता है, आप जब तक दुनिया को दिखाओगे नहीं ये दिखता कैसा है, फैशन स्टेटमेंट कैसा होता है। कपड़ा एक टाइम था कि तन ढकने के लिए होता था, अभी कपड़ा सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं है, अब कपड़ा स्पेशली हैंडलूम एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पहन लेते हैं, लोग वही फॉलो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हैंडलूम को भी लोग देखें और उसको फॉलो करें। उसका एक ही उद्देश्य है कि जब कपड़ा हैंडलूम का लोग पहनेंगे तो खरीदेंगे तो खरीदेंगे कहाँ से? बुनकर बनाएगा, तो बुनकर की आमदनी बढ़ेगी। उद्देश्य एक है, बुनकरों को आगे बढ़ाना। ये वर्कशॉप कब होने वाला है? वर्कशॉप अलग अलग दिनों में रहेगा, उसका शेड्यूल आपको शेयर कर देंगे। और उसमें क्या, मतलब वर्कशॉप में क्या सिखाया? जैसे हम लोग जनरली माटी काम हुआ या भरत गूथन हुआ, इस टाइप का वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या कीमत है? प्रोडक्ट की कीमत बताना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं गुजरात के कुछ प्रोडक्ट की रफ एक कीमत बताना चाहूंगा। जैसे कि गुजरात के जो मुख्य प्रोडक्ट हैं हैंडलूम के, उनके मैं नाम बताना चाहूंगा पहले। जैसे कि पाटन पटोला सब जानते हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। उसकी कीमत लगभग 1 लाख से स्टार्ट होकर लगभग 3.5 से 4 लाख तक जाती है, डिपेंड करता है कि कितनी उसकी उसमें डिजाइन कैसी है। उसके अलावा राजकोट पटोला सिंगल इकत होता है, उसकी कीमत लगभग 12 से लेकर 20,000 तक होती है। कच्छ की प्रोडक्ट्स होती है, मशरू होता है, असवली होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये कच्छ के गुजरात के मेन प्रोडक्ट्स हैं जी। कारीगर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या सुविधा है? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि इस मेले में आने से लेके आने जाने, उसके माल सामान यानी जो मटेरियल लाता है उसका भी खर्चा सरकार देती है, आने जाने का खर्चा देती है, रहने खाने का खर्चा देती है, स्टॉल फ्री देती है सिर्फ इस पार्ट के लिए। उसके अलावा भी सुविधाएं अलग स्कीम्स हैं, ये तो हमारी स्कीम्स का एक पार्ट है। इसके अलावा हम बुनकरों के लिए और भी दूसरी स्कीम चला रहे हैं। सर ऐसे एक्सपो हम और भी करने वाले हैं कि यहाँ से अदर स्टेट में रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए, गुजरात के लिए हम अभी ये एक्सपो मार्च तक तो यही होगा। अगले साल का जब हमको फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो हम उसका स्कीम आएगा, शेड्यूल आएगा, तब हम बता पाएंगे। यानी साल में एक बार ही? नहीं, जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि वो अप्रैल के बाद हमको बजट। So whether you have facility for online selling of this? Yes, we have also provided a platform, India Handmade Portal, so anyone can purchase from there also. Online. Yes, exactly. That too is free of cost. I mean, I want to say that portal is not charging anything. Okay. पर्पज है और खास करके क्या विशेषता है?
ये प्रदर्शनी हमारी जो रखी है उसका नाम है करगा काव्य, जो कि एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो करवा रहे हैं। ये 22 से 28 तारीख तक करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बिना किसी मीडिएटर के हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें हमारे बुनकरों और कारीगरों को, जिससे कि वो बहुत कम खर्चे में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ और हमारे जो कस्टमर हैं, जो अहमदाबाद के रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे रेट में ऑथेंटिक ओरिजिनल हैंडलूम के प्रोडक्ट मिल सकें। यहाँ कौन कौन से प्रांत से लोग आए हैं और क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं? यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और बहुत सारे अलग अलग प्रांत, झारखंड से भी लोग आए और भी अलग प्रदेशों से लोग आए, मध्य प्रदेश से भी आए। और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है ताकि उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले? कल हमने एक फैशन शो का कार्यक्रम रखा है 7 बजे, जिसमें कि हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा हम अलग अलग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वीविंग के, प्रिंटिंग के और कुछ वर्कशॉप रख रहे हैं लोगों के। ये कितने दिन तक चलेगा सर? ये हमारा प्रोग्राम 22 से लेके 28 फरवरी तक चलेगा। थैंक यू सर।